बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज की एक अहम तरीन खबर, वैसे तो एहतजाज, धरना अडियाला के बाहर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन इन तमाम से एक अहम तरीन खबर और है। वो ये है कि जिस तरह आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब 4 दिन बैरून मुल्क रहे। 4 दिन बैरून मुल्क रहने के बाद उनका स्केड्यूल ये था कि उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करना था, लेकिन एन उस वक्त उनकी फ्लाइट का रुख मोड़ा गया और लाहौर में उनको लैंड करवाया गया। अब लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर बड़ी एक्यूरेट और ऑथेंटिक जराए जो खबरें बता रही हैं, वहां पे उनकी एक मखसूस शख्सियत के साथ 1 घंटे की तवील मुलाकात हुई, क्योंकि लैंड उन्होंने वहां पे करना था। वहां जब लैंड नहीं करने दिया गया तो जरी सी बात है, फिर वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे। एयरपोर्ट के ऊपर शहबाज नवाज शरीफ साहब की बायोमेट्रिक हो सकती है, तो क्या मुलाकात नहीं हो सकती? तो उन्होंने कहा ये भी यहाँ पे होगा। तो बहरहाल वहां पे 1 घंटे की तवील मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद फिर शहबाज शरीफ मॉडल टाउन अपनी रिहाइशगाह के ऊपर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उसके बाद फिर मरियम सेबा भी वहां पे मौजूद थी। और उसके बाद फिर क्योंकि सेशन के लिए उन्होंने इस्लामाबाद भी आना था। अब जो मुलाकात के अंदर तय पाया और जैसी बात है वो नवाज शरीफ के सामने वो रखेंगे और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस होगा। राहत राना सरावला हमें मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर और ट्विटर के ऊपर कहते हुए हमें ये दिखाई दिए कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नोटिफिकेशन होना है उसमें रुकावट नवाज शरीफ नहीं है। हमने कब कहा कि वहां नवाज शरीफ उसके लिए रुकावट बने हुए हैं? ये तो क्यों अतातार कर जब मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये तो सोशल मीडिया के ऊपर है, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। 15 नवंबर को राना सनाउल्लाह ने यही कहा था कि 2 से 3 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जारी नहीं हुआ। मिनिस्टर अकील ने यही कहा कि उनकी तफसीलात पढ़ी जा रही हैं, अभी तक नहीं पढ़ी जा रही। इसी तरह तारिक फजल चौधरी रात अपनी बात कर रहे थे। यानी हर नुमाइंदा आपका अपनी बात कर रहा है, आप मजीद उसको तूल दे रहे हैं, वजह कुछ और है। रात आसमत शिराजी गो के तहरीक इंसाफ की कोई हामी साफी नहीं समझ जाती, उन्होंने याद रात भी अपने प्रोग्राम के अंदर यही कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ पसे पर्दा हकायक हैं जो छुपाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ इस्लामाबाद की बजाय लाहौर लैंड किया और फिर अगला प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। इवन रात को बड़े जो अहम तरीन जराए हैं वो भी हमें कहते हुए ये दिखाई दिए कि अब आसमानों के ऊपर, यानी ये टर्म इस्तेमाल की, ये सोचा जा रहा है कि अब इस हुकूमत को 150 साल भी दे दिया जाए तो ये परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। अवाम के अंदर इसकी मकबूलियत जीरो है और ये हकीकत है। खान अडियाला के अंदर बैठा है लेकिन मकबूलियत आसमान पर है। ये जो कुछ भी कर ले, जितना खरब बजट उधार लेकर आईएमएफ से करप्शन करके जो कुछ भी करके लगा लें या जो कुछ भी कर लें, लोगों को ये मुतमईन नहीं कर पाए। तो बहरहाल नोटिफिकेशन का मसला है, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है। गो कि आज हो सकता है ये जारी हो जाए, लेकिन मसला बना है। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज एक अहम तरीन जो एक धरना होना था, जो एक एहतजाज होना था अडियाला के बाहर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, क्योंकि ये ऐलान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स, एमएनएस और एमपीएस और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने वहां पे आना था। कारकुनों के लिए कोई दावत नहीं थी, ना उनके लिए कोई ऐलान था। दफा 144 रात से नाफिज कर दिया गया, जिससे वाजे तौर पर हमें यह मैसेज मिलता है कि पैनिक थी, उनको खतरा था, जिसकी वजह से दफा 144 नाफिज किया गया। खान की मकबूलियत नहीं है, लोग नहीं आते और कोई फायदा नहीं होता, वहां आकर कुछ नहीं कर पाते, तो दफा 144 नाफिज करने की क्या जरूरत थी? लेकिन इसके बावजूद बेशुमार फुटेज मैं आपके सामने रख सकता हूं, जिसमें हजारों की तादाद में लोग देखे जा सकते हैं। अलीमा खान साहबा अडियाला के बाहर पहुंची, बेशुमार लोग उनके साथ मौजूद थे, क्योंकि आज मंगल है और मंगल वाले दिन हमेशा फैमिली की मुलाकात का एक दिन होता है। शफी जान जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जमान है वो भी वहां पे पहुंचे। सोहेल अफरीदी वहां पे नहीं पहुंचे, वो अपने कुछ इंतजामी अमूर की बुनियाद के ऊपर वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ अब तकरीबन सारे जो मामलात हैं उनको मुकम्मल तरीके से जांच चुकी है।
कि मामलात को कैसे हैंडल करना है और कैसे लेकर चलना है। आज मुलाकात का दिन है फैमिली का। आज फैमिली जो है वो अडयाला जेल के बाहर बैठेगी और मुलाकात के लिए इस्तदा की जाएगी और फिर फैमिली से इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर आला KPK जो हैं वो भी वहाँ पे पहुँचेंगे। तो वो समझते हैं कि हमने किस तरह लड़ना है और किस तरह खेलना है। तो बहरहाल जो दफ़ा 144 था वो मुकम्मल वो शेर अफजल मरवत वाला बयान कि बिल्कुल बढ़ दिया। बिल्कुल ऐसा हुआ क्योंकि जो 5 से ज़्यादा बंदे एक जगह के ऊपर इकट्ठा नहीं हो सकते। बेशुमार फुटेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, रुकावटों के बावजूद वहाँ पे लोग टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर, MNAs, MPs वहाँ पे पहुँचे। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान से इज़हार यकजहती के लिए उनके साथ लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। और इसी तरह एक सवाबी इंटरचेंज के ऊपर जो एक संगम है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का, वहाँ पे भी एक धरना, एक एहतजाज होना था अहमद खान नियाजी की सरबराही में। वहाँ पे भी बेशुमार लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे जो कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। ये आज की अपडेट है और इवन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। अडयाला जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, 5 किलोमीटर तक दूर लोगों को रोका जाता रहा और इवन के सुबह जो IG इस्लामाबाद हैं नासिर रिजवी साहब वो वहाँ पे पहुंचे, भारी नफरी उनके साथ मौजूद थी। और इससे पहले कल आपने देखी थी जो मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यानी जो सिस्टम का गम और गुस्सा है, जो एक वाज़ेह पैगाम है वो मिल रहा था। यानी सिस्टम क्या सोच रहा था ये इन लोगों से हमें पता चलता है। तो मोहसिन नकवी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद फिर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दफा 144 और उसके बाद फिर नासिर रिजवी का खुद पहुंचकर यानी एक शो करना, इतनी भारी नफरी उनके साथ मौजूद थी। ये डराने धमकाने के अलावा और क्या था। लेकिन इसके बावजूद दफा 144 बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि बेशुमार लोग अलीमा खान सेवा के साथ मौजूद थे, अडयाला के बाहर मौजूद थे, अब भी हैं। इवन के जो सिंध का काफिला आना था उसकी फ्लाइट 4 घंटे ताखीर की गई। यानी यहाँ तक भी हरबे इस्तेमाल किया, ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये नहीं कि वहां पे रुकावटें डाली गई, वहां पे दफा 144 है। जहां जहां लोगों ने आना था वहां वहां भी जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए गए। 4 घंटे सिंध के जो काफिला आना था उसकी फ्लाइट लाइट की गई, लेट के बाद उसके बाद फिर वो यहाँ तक पहुंचे और हलीम अदल शेख और बाकी लोग भी वहाँ उनके काफिले में सारे मौजूद थे। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट है। लेकिन मुलाकात क्योंकि सिस्टम ने यह कह दिया था मुलाकात भी नहीं करवानी, एहतजाज भी नहीं होने देगी। कमरान मुर्तजा ने कल सेनेट के इजलास में बड़ा जबरदस्त मशवरा दिया था, सेनेट की एक कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी जाकर इमरान खान से मुलाकात करेगी और उसके बाद फिर यानी उनकी सीयत के हवाले से जो तशवीश पे जा रही है वो हमें सब समझ आ जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुतमिन हो जाएगी। वो के इंतहाई अहम तरीन कदम था, लेकिन जिन्होंने करवानी है उन्होंने सोच लिया कि हमने नहीं करवानी, तो नहीं हुई। इस कमेटी की ना कमेटी बनाई गई और ना ही इस सिफारिश के ऊपर कोई अमल हुआ। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।